दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिलुल कुरान हामिलु लिवाइल हम्द। एक हदीस है। हदीस से पता लगता है कि लिवाए हम्द, हम्द का झंडा। 26 जनवरी का झंडा होता है तो वो तो सब लिए रहता है, लेकिन क़यामत के मैदान में हुजूर पाक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा लिवाए हम्द। ये तो हुजूर के लिए झंडा हुआ ताकि जितने अंबिया हैं, जितने लोग हैं, उनमें आपकी शर्फ और आपका शर्फ और आपकी बुजुर्गी जाहिर हो जाए। न समझा? लंबी कहानी है वो नहीं कहना है, मुख्तसर सी बात कहनी है। 1 बजने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिवाए हम्द दिया जाएगा। लिवा माने झंडा और हम्द माने अल्लाह की तारीफ, यानी अल्लाह की बड़ाई का झंडा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। क्यों लिवाए हम्द कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इसलिए होगा कि दुनिया में आज तक जितने नबी आए और जितने इंसान आए और उन इंसानों में जो अल्लाह के खास बंदे थे, जिन्होंने अल्लाह की हम्द करते करते जिंदगी गुजारी, उन तमाम लोगों में अल्लाह के ये सबसे बड़े हम्द करने वाले, उनकी तारीफ करने वाले, उनकी बड़ाई जताने वाले कौन थे? वाद देखिए, सारी रामायण खत्म हो गई, सीता कौन की जुड़ी है कौन की पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अपनी इबादत को जमा करें और हुजूर की इबादत से तनहा मुआजना करें तराजू से। हुजूर के इबादत के बराबर होगा नबियों के? नहीं हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिवाए हम्द दिया जाएगा। ये सीधी बात है आप लोगों की। उसके बाद हाफिजों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? हाफिजों को दिया जाएगा। ये जो बच्चा हाफिज हुआ है, अगर अपने महल मकाम, अपनी वज़ा और ख़ता पर जिंदगी गुजारा और कुरान का हक अदा किया, पढ़ा या पढ़ाया, कोई काम तो किया। मान लीजिए वो कारखाने में चला जाता है, आजकल कारखाने में चला जाता है, काम में चला जाता है, लोगों की देखा देखी, इसको ये पैसा मिला, वो नौकरी में, तो उसको वहाँ ये मिला, ये कारखाने में तो इतना पैसा मिला, लिहाजा वो अपने दिल पर कब्जा नहीं रख पाता है, इसलिए बहक जाता है। ठीक है, बहक गए, आपने कारखाना कर लिया। बचने की एक सूरत आपसे बता रहे। तो अगर आपने कारखाने में रहते हुए 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया और कुरान की तिलावत, चाहे आप 1 सतर करें, 1 आयत करें, बरोबर है। समझा कि ना? किसी को शौक है तो 2 पारा 3 पारा पढ़ता है। जैसे हम बैठ हुए हजरत से, तो हजरत ने कहा कि तुम रोजाना कितना पढ़ोगे? तो हम तो बहुत पढ़ते थे, मगर हजरत से कहा चूंकि ये वादा है, वादे में कमी हो सकती है, ना हो सकती है, बहक जाए आदमी, ना समझे।
तो हम कहा हजरत हम सिर्फ एक पारा रोजाना पढ़ेंगे, बेला नागा पढ़ेंगे और इसको सबक समझ के पढ़ेंगे। हम तालिब इल्म, आप हमारे हजरत उस्ताद हैं। कहा इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी माकूल उज्र की वजह से कमी बेशी हो जाए तो उसको किसी न किसी वक्त पूरा कर देना है। ना समझा? अब बतलाइए, हम तो एक एक दिन में कुरान खत्म कर देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। सवेरे 9 बजे बैठे, मगरिब को तमाम। ना समझे? हमको दुआ दीजिए। तो हम इक्के पारा काहे लिया? अदा करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद पलथी मार के बैठ जाते थे और सहाबा से कहते थे तुम सब अपना दीन ईमान की बात या दिल की बात हो तो करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुसल्ला पर, हुजूर ये पलाथी नहीं मारते थे, लेकिन फजर के बाद आप पलाथी मारते थे और सहाबा किराम जगह बजगह मस्जिद नबी में बैठे रहते थे। तो कोई अपने ज़माने जाहिलियत की बात, हम ऐसे थे, वो कहे कि हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। किसी ने कहा कि भाई हमने बेटी को दरगोर कर दिया, किसी ने कहा हमने तो बेटा ही को दरगोर कर दिया। बेटे भी दरगोर होते थे। बेटा को दरगोर इसलिए करते थे कि हमारे पास रिज्क नहीं है, खिलाएंगे क्या, तो लिहाजा बेटों को भी साफ कर देते थे। समझा? तो ऐसे ही कहानी सब चलती रहती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फरमाया, सुनो तुम लोग बैठे रहो, हमें कोई बात कहते हो। कौन ऐसा आदमी है जो यहाँ से हकीको बुतहान के बाजार में जाए? ये 2 बाजार थे मदीने के ना मौलाना, ये 2 बाजार से जाते थे लोग। तो कहा कि सुबह सवेरे जाए। सुबह सवेरे बाजार लगा रहता है रोज, बहुत ज्यादा 10 बजे से पाव लगता है, रास्ते रास्ते 2 बजे तक बाजार गर्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन आदमी है जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद बुतहान में जाए और उसको एक गाभिन ऊँटनी, 2 गाभिन ऊँटनी मिल जाए। तो जानते हैं ऊँट की मिसाल काहे कहा? अशरफी और दीनार की बात काहे नहीं किया हुजूर ने? ऊँट की बात किया। जिस तरीके से हमारे इस हिंदुस्तान में सोना और चांदी की कीमत है, उसी तरीके से अरब में ऊँट की कीमत समझी जाती थी। बात समझ में आला कि ना? तो सब खेतरा सब इतना कहल का मौलाना, अरे नबी की का जिक्र कीजिए हैं तो नबी के फिक्र में शामिल हो जाइए। किसी आलिम को देख लीजिए तो आपने हुजूर को देख लिया, किसी आलिम को सलाम किया तो आपने हुजूर से को सलाम किया, आपने आलिम से मुसाफा किया तो हुजूर से मुसाफा किया। ऐसे ही है। अगर कोई आलिम खाने में, बैठने में, दस्तरखान पर अगर सुन्नत नबवी का अगर लिहाज रखता है तो समझिए कि वो आलिम नहीं खा रहा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे हैं, इसलिए कि उनकी सुन्नत पर अमल हो रहा है। बात समझ में आई नहीं? हमको तो आपके उस्ताद ने एक अजीब बात बताई, तो हमने कहा अच्छा जाने दीजिए ना। अरे जैसे कभी कभी कारोबार में घाटा हो जाए न, ऐसे आजकल कारोबार में घाटा है, सुनते कामे न, कोई कहता काम है मौलाना, इक्का दुक्का चलो, पेट पोसावेला चल जाए। कितना कारखानदार है जो इतना माल रखे हुआ है कि कारखाना में अब जगह नहीं सोने उने की न। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम ये कह रहे थे कि लिवाए हम्द जो है हुजूर को मिलेगा और उसी का नाम शफाअत कुबरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के शफाअत कोई नहीं करेगा, न जाने कितने लोगों का करेगा। तमाम नबी इनकार कर देंगे, उनके मुत्तबीन मानने वाले जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम
जकरिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, सबके मानने वाले, सबकी कौम और सबकी उम्मती जाएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। ना ना, आज हमको ज़बान बोलने वाली है ये नहीं है, हमसे नहीं होगा। ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम से टरते 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 सब नबी कहाँ भेजेंगे? देखिए 16 का 16, 16 दूनी 8, 16 दूनी 32 न, हम थोड़ा पैसा 32 आना अदा कर दिया, 16 नहीं अदा कर दिया, और उसमें घाटा अगर रहे तो क्या कहेंगे? ओ भाई 16,000 रहा, तू 8,000 हमरे दो, तो 8,000 बाद में देवा। शरीयत में ये सब नहीं चलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिवाए हम्द दिया जाएगा, जिसका दूसरा नाम हम लोग समझ लें शफाअते कुबरा। शफाअते कुबरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि इनमें देख लो जहन्नम में और कोई है। तो हुजूर को उतना पता कहाँ है जितना अल्लाह को पता है। अल्लाह को न मालूम है जहन्नमी कहाँ है, कौन कौन कोना में है, कौन कौन दिशा में है, परवाह में है कि आपके ये जो है का नाम है का पिपरारी में है कि बल्हा मनोरथ में है कि बल्हा मकसूदन में है। जहन्नम तनी बड़ा है, जहन्नम तनी बड़ा नहीं ना, बहुत बड़ा है, लको दक है। जितनी बड़ी जन्नत कितनी लकुदक है, उसी तरीके से जहन्नम लकुदक है। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू अपना पैर डालेंगे किस पर? जहन्नम पर। जेका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। यहू बात तो बोलो, और मूली वदूद है साथे साथे रहते हैं, यहू पता नहीं, खाए में बहुत आगे थे। बहरहाल तो अल्लाह ताला जब पांव डालेंगे तो जितना जहन्नमी है, कोई की रे बुझाई आग जो है सर्दियाना जाए, क्या कहे? सर्दियाना जाता है। काहे? अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला का जो पैर है वो हमारे आप जैसा पैर नहीं है। हमको और आपको समझाने के लिए कहा गया। अल्लाह ताला को हमरे जैसा मुंह नहीं है, समझाने के लिए कहा गया। अल्लाह ताला का हाथ हमरे जैसा हाथ नहीं है, मालूम नहीं कैसा हाथ है, उनकी कैसी जात है, किसी ने देखा है? नहीं देखा है। और जिसने भी देखा है नूर की शक्ल में देखा है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि असली शक्ल में देख ले। समझा? इस बात को समझाने के लिए हम दूसरी बात जिक्र करेंगे तो आपके जोहर की नमाज यहीं हो जाए, मस्जिदों जाए की जरूरत नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने उन बंदों पर जिसको किसी ने पूछा ही नहीं या उनको नहीं देखा गया, तो हुजूर ने भी नहीं किया, अगर हुजूर देख लें सबको तो अल्लाह ताला के लिए क्या बचेगा? अल्लाह ताला उन बंदों को निकालेंगे जिन बंदों ने अपनी पूरी जिंदगी शिर्क के सिवा ईमान में तो रहे लेकिन ईमान पर कभी अमल नहीं किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद हाफिज, ये कौन झंडे वाले लोग? नबी के हाथ में झंडा नहीं, ये कौन झंडे वाले हैं? कहा ये वो झंडे वाले हैं कि जिसने अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज किया। 300 पारा मिन व अन, एक न जबर की कमी, न हर्फ की कमी, न नुक्ते की कमी, न मद की कमी, न गुन्ने की कमी, न इश्माम की कमी और न इजहार की कमी, न इदगाम की। सब चीज को हक के साथ अदा किया। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, का ऐसा क्यों? फरिश्तों को तो कुरान दिया ही नहीं गया। फरिश्ते आज भी दिल को मसोड़ते, ये कुरान मुझ जैसी पाकीज़ा मखलूक को काहे नहीं दी गई? अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे पास न अक्ल है और न तुम्हारे पास दिल है, और इंसान के पास
अक्ल भी है और दिल भी है, लिहाजा उसने जो कुरान को उठाया है तो वो कुरान को सोच समझ के पढ़ेगा और सोच समझ के माना करेगा, तर्जुमा करेगा और उसकी तफसील, तौज़ीह और तफसीर बयान करेगा। तो अक्ल दिया अल्लाह ताला ने और दिल दिया अल्लाह ताला ने। फरिश्तों को न अक्ल दी और न दिल दिया, इसीलिए कुरान से वो महरूम है। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के किसी किताब में देखा था कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु से फरिश्तों ने कहा ये कुरान मुझको भी अता फरमाइए, और अगर नहीं अता फरमाते हैं तो पढ़ने की तो इजाजत दीजिए। आखिर ना, ये कुरान तुम नहीं पढ़ सकते, न तुम्हारे पास अकल है और न तुम्हारे पास दिल है, तो कैसे दे दूं? तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर करते हो, यही सब करते रहो। तो यही सब करते हैं। और शैतान को अल्लाह ताला ने ज़िम्नन दे दिया है। जैसे हमारे यहाँ भोज है, दावत है, और कोई मुसाफिर चले जा रहे हैं या अल्लाह वाले चले जा रहे हैं, और कोई दिलगीर आदमी है, उलमा सिफत से मोहब्बत रखते हैं, तो कहा है वो लोग जो चले जा रहे हैं उनको जरा बुला के लाइए। फिर उनसे गुजारिश करते हैं कि दस्तरखान है, आप गुजरे हैं, अनजान है, नहीं पहचानते, आइए हमारे दस्तरखान पर बैठ जाइए। इसी तरीके से अल्लाह जल्ल शानुहु ने शैतान को और जिन को कुरान नहीं दिया, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो उनको इजाजत दी गई कि तुम कुरान पढ़ सकते हो, कुरान पर अमल कर सकते हो। बात समझ में आई? ये हमारा और हमारे नबी का एहसान है कि शैतानों को या जिन को अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने की इजाज़त दी और उस पर अमल करने की तौफीक दी है। तबान जिसको कहते हैं। कभी हजरत मौलाना खुर्शीद साहब तकरीर करेंगे तो आपको समझा देंगे तबान का क्या मतलब होता है। पीछे लगुआ न हुआ, पीछे लगुआ, जैसे मौलवी वदूद साहब हमारे पीछे लगवा है, जहाँ जाते हैं पीछे लगे रहते हैं। कुछ तो मिलता नहीं है मगर खाए को चिकना मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु फरमाएंगे कि तुमको कुरान ज़िम्नन दी जा रही है इसलिए कि कम से कम तुम्हारे पास अक्ल है। शैतान के पास दिल नहीं है, शैतान के पास दिल नहीं है। अक्ल और दिल सिर्फ इंसान के पास है। इसीलिए अल्लाह ताला जल्ल शानुहु फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने अगर शर्फ और बुजुर्गी दी है तो ये इंसानों को दिया। एक बात समझ लिया। उसके बाद नंबर आवेगा हामिलुल कुरान का, हामिलुल कुरान या हाफिज कुरान का। तो उससे अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम बताओ, तुमको हम एक सनद दे रहे हैं सिफारिश करने की। सिफारिश करने वाले तो बहुत होंगे, हाजी भी सिफारिश कर सकता है। ये जो भिखमंगे लोग बहुआते हैं, भीख मांगते हैं और उनको हम कुछ देते हैं, वो भी हमारी सिफारिश करेंगे। हाजी जो हैं ये भी हाजी सिफारिश करेंगे। सखी जो होगा सखावत करता है, भूखे नंगों को कपड़ा पहनाता है, खाना देता है, वो भी सिफारिश करेंगे। लेकिन हामिले लिवाइल हम्द नहीं होगा, वो सब सिफारिश करेंगे। लेकिन हाफिज की जो सिफारिश होगी उसके पास सर्टिफिकेट होगा, लिवाउल हम्द। यानी ये दुनिया में कुरान पढ़ता था, मेरी हर किस्म की हम्द किया करता था, लिहाजा मैं इसको लिवा झंडा अता करता हूं ताकि लोग जान पहचान ले कि हाफिज कुरान है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे हम तुमको शफाअत की इजाजत देते हैं अपनी तरफ से कि तुम 10 ऐसे गुनहगार को जो तुम्हारे घर के हों और पड़ोस के हों, तुम्हारी खानदान के हों, वो उसमें से जो सख्त गुनहगार होंगे, जिनकी बख्शिश का कोई जरिया नहीं होगा, उसको तुम सिफारिश कर सकते। और एक हदीस में आया अल्लाह ताला फरमाएंगे उसके बाद ये तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम 400 गुनहगारों की सिफारिश कर सकते हो।
बतलाइए, आपका बेटा आपको भी ले जाएगा, आपका बेटा आपको भी ले जाएगा और दूसरों को भी ले जाएगा, खानदान को ले जाएगा, पड़ोस को ले जाएगा, गांव वालों को ले जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। और आपका बच्चा आपके रास्ते से हट जाता है, आपकी बात नहीं मानता है, इसलिए कि आप अपने बच्चे का एहतराम नहीं करते। रे हफियो हबा, अरे हाफिज अल्लाह का नाम है। हम लोग मौलाना है तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से नाम मिला है मौलाना का? नहीं, ये तो बाद की 100 साल हो गया तो अब मौलाना का नाम आया दुनिया में। हदीस में तो है ही है जिक्र मौलाना मोहम्मद। लेकिन हम लोगों को जो मौलाना कहा गया है वो 1 सदी के बाद कहा गया है मौलाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात बढ़ जाती है, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल से। हम तो बुढ़वा हो गए, अब तो कंट्रोल से बाहर ही। अब कहीं पर बराबर जमीन रहती है तो हमारा पाँव तो ये हो गया है कमजोर, तो हम रीसे रीसे चलते हैं तो सब धो लेगा कि मौलाना बुढ़वा होगा। रे तोरी भला, कहीं पर नाली है तो तरपो, ऊपर चढ़े कोई तो उठो, नीचे चले को है तो तनी सा बैलेंस बराबर किए रह कि हम तनी सा कायदे से उतरियो, कहीं फिसल न जाइए। मगर पकड़ने वाले अकीदत मोहब्बत में तो उस वक्त हमको बहुत शर्म लगती है कि बाप रे हम कितना बड़ा मौलाना हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये खेत है, कभी उजाड़ हो जाता है, कारोबार है तो वो कम हो जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी सुखारे आ जाता है, तो ये दुनिया में होता जाता रहता है। इस स्कूल के बगल में 2 चरिया थी, उसमें आपकी एक तकरीर हुई थी। हमने कहा था ये कुरान पर तकरीर किया आपने, इसको नकल करके दे दीजिए। उसमें दीन और दुनिया दोनों भरी हुई थी। हम भूलते नहीं हैं और आप लोगों का एहसान मानते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए तो बाज बात ऐसे देखा भी तो आज भी रात भर पढ़ते हैं, मगर महफूज रहती है, नहीं रहती है हम ही नियत न रखते हैं, खाली पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं। और आप लोगों से जब कोई खास बात सुनते हैं तो हमको वही याद आता है जो मौलाना अतहर मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। और जब किसी मदरसे से एक बुजुर्ग का जिक्र है, किसी मदरसे से गुजरते थे तो ये कहते थे कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर जाऊंगा तो दरसे इस्लाम बंद नहीं होगा और ईमान की बातें मुसलसल होती रहेंगी, इसलिए कि हमारे बाद यही बच्चे जवान होकर हमारा काम करेंगे। मैं अपने उन तमाम उलमा का, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह की कुर्सी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठा हूँ, मैं अपने को एक अदना से अदना दर्जे के मौलवी की भी अपने से ज्यादा, ए अल्लाह, अपने से ज्यादा कमतर नहीं समझता। मैं सबको अपना पगड़ी समझता हूँ कि मेरे बाद यही हमारी टोपी और उलमा की लाज रखने वाले हैं। मैं अल्लाह ताला जल्ल शानुहु से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग घर वाले और गांव वाले ये बात जान लीजिए, मैं अपनी शहादत देता हूँ। हमको किसी ने गांव गांव देखा है चंदा करते? फरमाइए, नहीं देखा। बम्बई तो जाते थे और आज 10 साल से ज्यादा हो गया हम बम्बई नहीं गए, लेकिन मदरसा पहले से अच्छा मामूर हो गया है। तो बतलाइए कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं। अभी आप मौलाना जैनुद्दीन साहब मद्दजिल्लहु अज़ीद मजदहू ने आपको सुनाया। कम वक्त में खुदा के बंदे ने इतनी अक्लमंदी की है कि एक गुड़ की बात आपको सिखा दिया है। पिपरारी के किसी फर्द पर इस मदरसे का चलना जरूरी नहीं है। पिपरारी वाले ये सोचे कि जहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो सबसे ज्यादा राशन यहीं आता है गांव में, और गांव वाले उस राशन में से अपने मदरसे को दें। ये जो उर्दू में दुआ करते हैं हम तो ज्यादा नहीं करते हैं, कभी कभार 2-4 बार बोल देते हैं, नहीं तो अरबी में दुआ करना चाहिए और चुप्पे दुआ करना चाहिए। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। अल्लाह ताला जल्ल शानु ने फरमाया
दिल के टूटने के बाद तुम्हारे दिल से जो आवाज निकले और तुम अपनी जरूरियात का इजहार करो चुप्पे चुप्पे। वहां पर हम पहली दफा जिंदगी में, उसमें 2 बच्चे हाफिज हुए थे और उसमें हम पहली दफा दुआ किया था उर्दू में, आधा घंटा तक करते रह गए। हम भी रो रहे थे, लोग भी रो रहे थे। हाँ, बारिश भी हुई, अल्लाह की रहमत हुई। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए आप लोग वादा करके उठिए, ऐसा थोड़े है मदरसा चलता रहेगा। अब आपको एक बात बतावे, बगदाद में जो मदरसा था उसमें हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, समझा कि ना? नाजिम साहब जो थे, निजामुल मलिक नाम था, एक दिन रात को भेष बदल के अपने दारुल उलूम में आए, उसका नाम दारुल उलूम था, और मुआयना किया, देखे मुदर्रिस क्या कर रहे हैं शाम को और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आज का जमाना थोड़ा था, आज का बच्चा सब भी वैसे ही है, जैसे हम है वैसे हमारा बच्चा सब है। न हम अपने को संभाल सके और न अपने बच्चों को संभाल सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखते 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 तो एक बच्चा उधर पूछा, अरे बेटा तुम बताओ तुम काहे के लिए पढ़ते हो? तो कहा आलिम हो जाएं। दूसरे से फिर जाके उधर पूछा, तुम काहे को पढ़ते हो? तो हम फाजिल हो जाएं। और फिर किसी से पूछा, तुम काहे के लिए पढ़ते हो? तो हम फाजिल हो जाएं। कहा तुम किसके लिए, किस चीज के लिए पढ़ते हो? तो कहा कि हमारा बाप काजी है, मैं भी काजी हो जाऊं। ऐसे ही जवाब मिलता रहा, तो बेचारा मायूस हो गया। ये तो इल्म बराए इल्म हो गया। इल्म के लिए पढ़ रहे हैं ताकि ओहदा, मनसब, कद्र मंजिलत हमको मिल जाए। जिस चीज के लिए पढ़ना चाहिए वो नहीं देखा। तो एक लड़का जो है जिसका नाम अबू हामिद गजाली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े हमारे आलिम है, बुजुर्ग है, वो अपना किनारे में टूटी चटाई पर एगो डिबिया लेके बैठे हुए। ये बात मौलाना कारी तैयब सर हुई। तो पूछा, बेटा तुम ये मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा तो बहुत सारी बात, आपको एक के बात कहते हैं, न तो उलझ जाइएगा। मैं इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा मौला मुझसे दीन का काम ले और मुझसे राजी हो जाए।